हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि लारावेल 13 को मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमें PHP 8.3 या फिर उससे कोई ऊपर का वर्जन इंस्टॉल करना है। अब ऐसा क्यों, उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन हम लोग कंपोजर को इंस्टॉल करेंगे, लारावेल की फर्स्ट एप्लीकेशन बनाएंगे। देन उसके बाद हम लोग माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करेंगे जैम्प के साथ। देखो, जब भी आप लोग लारावेल की कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो आपको एक डेटाबेस चाहिए होता है और माइस्क्यूएल सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है लारावेल के साथ में। तो इसलिए हम लोग माइस्क्यूएल को इंस्टॉल करेंगे और देन आप लोग चाहो तो इसको मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो विदाउट जैम्प। बट जैम्प के साथ इसको इंस्टॉल करना, सेटअप करना काफ़ी इजी रहता है, बिकॉज माइस्क्यूएल भी इंस्टॉल हो जाता है और PHP माई एडमिन भी इंस्टॉल हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ें इजी रहती हैं। बट अगर आप लोग चाहो तो इसको अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको जैम्प के साथ ही इंस्टॉल करूँगा। देन हम लोग प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपको PHP को इंस्टॉल करना है। देखो, अगर आप लोग जैम्प का यूज़ करते हो ना PHP को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो आपको 8.2 इंस्टॉल करके देगा। मैं आपको एक बार के लिए दिखा भी देता हूँ। जैसे आप जैम्प लिखते हो, देन यहाँ पे आते हो तो आप यहाँ पे देखोगे PHP का 8.2.12 ये वाला वर्जन मिलेगा। बट अगर आप लोग जाते हो लारावेल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे मैं 12 को हटा देता हूँ, बस ब्लॉक करता हूँ, तो आपको जो लेटेस्ट वाला है ना 13 वाला, वो मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो। या फिर आप लोग वैसे भी लिख सकते हो लारावेल 13, तो वहाँ वो भी आपको वहीं पे लेके जाएगा, एक ही बात है। और देन जैसे आप लोग रिलीज नोट्स के अंदर आओगे ना, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगी कि लारावेल के 13 वर्जन के लिए आपको PHP 8.3 से लेके 8.5 चाहिए। 8.3 है तो भी चल जाएगा, 8.5 है वो भी चल जाएगा, शायद उसके ऊपर वाले वर्जन भी चल जाएं, बट नीचे वाले वर्जन नहीं चलेंगे, बिकॉज लारावेल लेटेस्ट वर्जन यूज़ करता है PHP के, ताकि वो बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाए, उसके तरफ बग्स वगैरह ना हो। तो इसलिए आपको एटलीस्ट PHP का 8.3 वर्जन तो चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे वाली चीज़ें काम नहीं करेंगी। नाउ अब इसको सेटअप कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है PHP को। तो जैम्प के साथ तो आपको मिलेगा यहाँ पे PHP 8.2, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। बट आपके पास एक और तरीका है मैक के अंदर। आप लोग गेटिंग स्टार्टेड पे जाओ, देन जाओ इंस्टॉलेशन के ऊपर और थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप लोग चाहो तो इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग इसको क्लैड कोड के साथ, ओपन कोड के साथ भी सेटअप कर सकते हो। इसने सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको बस एक कमांड चलानी है, वो चल जाएगी। बट मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे मैक के लिए, विंडोज़ के लिए और लिनक्स के लिए, यहाँ पे तीनों के लिए कमांड दी गई है। जो ये वाली कमांड है ना, बस इसको करना है आपको कॉपी, टर्मिनल के अंदर आके आप इसको पेस्ट कर दोगे। हाँ, आप लोग चाहो तो ब्रू का भी यूज़ कर सकते हो PHP को इंस्टॉल करने के लिए। इट्स अप टू यू, बहुत सारे तरीके होते हैं। बट ये तरीका सबसे इजी है। बस आपको यहाँ पे एक लाइन कॉपी एंड पेस्ट करनी है और आपकी PHP इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। देन इसका थोड़ा सा वेट करते हैं। नाउ देखो, इसने PHP को भी डाउनलोड कर दिया, देन जो कंपोजर होता है वो भी कर दिया, और लारावेल इंस्टॉलर था इसको भी सब कुछ सेटअप करके दे दिया यहाँ पे। तो आपका ऑलमोस्ट सेटअप कंप्लीट हो चुका है। बट स्टिल हम लोग यहाँ पे PHP -v करके देखेंगे। ये कमांड आपको बताएगी कि PHP का करंट वर्जन क्या है आपके सिस्टम के अंदर। अगर ये एरर देती है, दैट मीन्स PHP प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 8.4.1 ये वाली आपका PHP का वर्जन है, ये इंस्टॉल हो चुका है। नाउ इसके बाद आप लोग चाहो तो कंपोजर को अलग से भी इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे इसने बाइनरी फाइल को डाउनलोड कर दिया था, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। बट स्टिल ये वाली कमांड भी एक बार आप रन कर लेना। देन यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। देन इस कमांड को कॉपी कर रखा था, पेस्ट मैंने कर दिया। अब इसने कंपोजर को भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। लेट्स वेट अगेन, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो गया। नाउ अब आप यहाँ पे लिखोगे कंपोजर, एंड देन अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें दिखे ना, जैसे कि वैलिडेट, अपडेट, ये वाली चीज़ें, दैट मीन्स कि आपका कंपोजर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है प्रॉपर। और यहाँ पे इसने कंपोजर का वर्जन भी दिखा दिया है। अगर आपको ये वाली चीज़ देखने को ना मिले, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कंपोजर आपका इंस्टॉल हुआ नहीं है। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, लारावेल। ये आपकी लारावेल की एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेगी। तो इसके लिए आपको कमांड चलानी होती है लारावेल न्यू और आपकी एप्लीकेशन का नाम। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, CD डैशबोर्ड ट्यूटोरियल्स, और इसके अंदर यहाँ पे करता हूँ लारावेल न्यू, और यहाँ पे कर दूंगा लारावेल ऐप, ये कर देते हैं। देन एंटर करेंगे और ये लारावेल की एक न्यू आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पे जो इंस्टॉलर है उसका लेटेस्ट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है, इसको अपडेट करना है तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
देन अगर आप ऑलरेडी अपडेटेड हो तो माइट भी वो चीज़ पूछे ना, देन फिर से ये चीज़ पूछ रहा है अपडेट करने के लिए, कर दो इसको। यार ये बार बार पूछे जा रहा है बैटरी, इसको बार नो करते हैं, माइट भी कुछ हो इसके अंदर, ये बार बार सेम चीज़ पूछ रहा है। अभी के लिए नो करता हूँ, आप भी ऐसा करके देख लेना, येस कर लेना एक दो बार के लिए, बट स्टिल फिर भी नहीं मानता तो यहाँ पे नो कर सकते हो, ठीक है ना। अब आपसे कुछ ऑप्शन पूछ रहे हैं कि अगर आप इसको रिएक्ट के साथ या फिर किसी और फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के साथ सेटअप करना चाहते हो, तो अभी के लिए मैं नन कर रहा हूँ बिकॉज मुझे ओनली लारावेल चाहिए। देन ये पूछ रहा है कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क, मैं डिफ़ॉल्ट चूज़ कर लेता हूँ पेस्ट को। देन ये कह रहा है कि डू यू वांट टू इंस्टॉल लारावेल बूस्ट टू इम्प्रूव योर एआई असिस्टेंट कोडिंग, यस कर लेते हैं एक बार के लिए। देन इसका यूज़ करेंगे नहीं करेंगे वो हम लोग बाद में देख लेंगे। नाउ इसने लारावेल को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है, और लारावेल का जो करंट वर्जन है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे 13, बट 13.05 ये वाला वर्जन दिखा रहा था, क्योंकि जो माइनर वर्जन है, वो माइनर जो अपडेट्स होते हैं वो बीच बीच में आती रहती हैं, उसमें कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता उससे, राइट। जो 13 14 होते हैं ये मेजर होते हैं, इवन 13 14 15 12 ये वर्जन होते हैं ना, इनके अंदर भी जो मेजर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो सेम ही रहती हैं, कुछ छोटे मोटे अपडेट्स आते रहते हैं, राइट। सो अपडेट्स के ऊपर मैं ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूँ कि क्या क्या अपडेट्स हैं लारावेल 13 के अंदर, नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर आप लोग कोई डेटाबेस का यूज़ करना चाहते हो इसके साथ तो कर लो, मैं यहाँ पे माइस्क्यूएल का यूज़ करूँगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो कोई और भी चूज़ कर सकते हो, मैं माइस्क्यूएल चूज़ करूँगा बिकॉज सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस अपडेट, वुड यू लाइक टू रन डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन। अभी के लिए मैं इसकी डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन रन नहीं कर रहा बिकॉज मेरे पास कोई भी डेटाबेस का सेटअप नहीं है, बस मैं एक बार नॉर्मली चलाना चाहता हूँ, बाद में मैं इसको माइग्रेट कर लूँगा, इस सीरीज़ के अंदर आपको पता चल जाएगा। तो मैंने इसको कर दिया मना यहाँ पे। आप लोग चाहो तो यस भी कर सकते हो, कुछ बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं आने वाले। सो अगेन थोड़ा सा वेट करते हैं। ऑलराइट, तो अब ये कह रहा है कि वुड यू लाइक टू रन npm इंस्टॉल, यस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें बिकॉज अभी लारावेल को मोस्टली लोग npm के साथ यूज़ करते हैं, तो इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। और मेन वाले काम करते हैं, जब तक ये चलता रहता है ना, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैम्प भी डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मैक, विंडोज़, लिनक्स, मैक, इसके लिए मैं इंस्टॉलेशन पे लगा देता हूँ, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, एक दो सेकंड के अंदर ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तब तक हम लोग वापस से यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देन ये कह रहा है कि विच बूस्ट फीचर वुड यू लाइक टू कॉन्फ़िगर, एआई गाइडलाइन कर लेते हैं, ठीक रहेगा अभी के लिए ये। देन ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अभी के लिए कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, एम्प यूज़ कर लेते हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है भाई, चूज़ कर तो लिया, अच्छा एम्प चूज़ नहीं हुआ था, अब चूज़ हो गया एम्प। देन ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि ठीक है, अब लारावेल आपका इंस्टॉल हो गया, अब इसके अंदर जाओ, लारावेल, लारावेल ऐप, इसके अंदर जाएंगे, और अब कह रहा है ये रन करने के लिए कंपोजर रन डेफ, कंपोजर रन डेफ ये कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी क्या होता है, राइट। सो ये कुछ बता रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज़ हो गया, किससे, माइस्क्यूएल से, बिकॉज ये माइस्क्यूएल अभी इंस्टॉल्ड नहीं था। तो एक बार ये चला के देखते हैं, तब तक हमारे पास ये जो जैम्प है इंस्टॉल हो रहा है, उसके बाद माइस्क्यूएल भी चल जाएगा, ठीक है। वो ज़रूरी होता है, ऐप का यूआरएल ये है, लोकल यूआरएल ये है, दोनों है इसके पास। तो मैं एक बार जो ऐप का यूआरएल है ना, ये चला के देखते हैं, इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे डेटाबेस का जो एरर था वही आपको दिख रहा है, राइट। अगर पहले आप लोग जैम्प को इंस्टॉल करके रखते तो आपको ये वाला एरर देखने को नहीं मिलता, बट दैट्स फाइन, अभी इसको कनेक्शन नहीं मिल रहा, और इसको लारावेल ऐप नाम से ही बेसिकली यहाँ पे एक डेटाबेस चाहिए। अब इसको फिक्स करने के लिए दो चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे जो आपका माइस्क्यूएल है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी हम लोग करेंगे। दूसरा तरीका एक और होता है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पैरेलली ओपन करता हूँ प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे लिखूंगा कोड डॉट, और देन यहाँ पे आपको एक env कमांड दिखेगी, env वाली फाइल दिखेगी, env एग्जाम्पल, राइट। अच्छा ये रही ऊपर env वाली फाइल, इसके अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा सेशन ड्राइवर डेटाबेस, तो इसको कर दो अभी के लिए फाइल, दैट्स इट। यहाँ पे आगे देखो ये प्रॉपरली चल रहा है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। कुछ चेंजेस करके देखने हैं तो वो भी करके देख सकते हैं। वेलकम नाम से एक फ़ाइल होगी, और वेलकम में सबसे ऊपर यहाँ पे बॉडी में यहाँ पे कर देता हूँ कोड स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पे आपको दिख गया, थोड़ा सा अलग कलर में दिखा है बट ठीक है, आपको यहाँ पे दिख गया, फाइन। सो बेसिक सेटअप हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे जैम्प को कैसे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आते हैं, जैम्प को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। देन ये इंस्टॉलर आपका आ चुका है, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। देन ये कह रहा है कि ठीक है, आपको इसकी सेटिंग ओपन करनी पड़ेगी एक बार के लिए। मैक के अंदर आप लोग डायरेक्टली कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, आपको प्राइवेसी करनी होती है।
तो देन इसके लिए आपको क्या करोगे, आप जाओगे सिस्टम सेटिंग के अंदर। सेटिंग ओपन क्यों नहीं हुई? अच्छा, पहले इसको आई थिंक बंद करना पड़ेगा एक बार के लिए। हाँ, अब ये ओपन हो चुकी है। और देन इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का, इसके अंदर चले गए। देन हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम का अब इसने अपने आप पूछ लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक कर दिया। हम इसको बोलेंगे ओपन एनीवे, तो इसको ओपन करने देगा, इसको अलाउ करेगा। पासवर्ड यूज़ करना है, पासवर्ड यूज़ कर लो। अगर आप लोग फेस डिटेक्शन या फिर वो यूज़ कर रहे हो, थंबप्रिंट यूज़ कर रहे हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, राइट। सो नाउ आई थिंक ये इंस्टॉल होना से शुरू हो चुका है। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। अब ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। देन यहाँ पे आके करते हैं इसको, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट। और ये सेटअप होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके अंदर। ऑल राइट, तो जैम्प इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको चाहो तो यहीं से लॉन्च कर सकते हो, या फिर मैनुअली भी लॉन्च कर सकते हो। मैं इसको मैनुअली लॉन्च करके दिखाता हूँ, बिकॉज इसका नाम ना कभी कभी मैक में अलग आता है। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ फिनिश। देन हम लोग यहाँ पे आके आपको डालना पड़ेगा ऐसा कुछ, मैनेजर OS X। देन इस पर आप क्लिक करोगे, क्लिक हुआ नहीं शायद, राइट। एंड देन आपको यहाँ से जो डेटाबेस है या फिर आपका जैम्प सर्वर है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। सो अगेन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देन यहाँ पे मैनेज सर्वर पे जाना है। देन डेटाबेस को एक बार के लिए हम लोग शुरू कर देते हैं। अपाचे सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, तो यहाँ पे ना अगर आके आप लोग लिखोगे लोकल होस्ट, बस इतना लिखोगे, तो आपको देखो इस तरीके से जैम चलता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर PHP माइडमिन के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे PHP माइडमिन भी आपका चल जाएगा। अगर PHP माइडमिन प्रॉपरली चल रहा है, दैट मीन्स आपका MySQL भी इंस्टॉल हो चुका है। और ये चलाने के लिए आपको ये SQL सर्वर इसको स्टार्ट करना होता है। अगर आप इसको स्टॉप कर दोगे बेसिकली, जैसे मैं यहाँ पे एक बार इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉपिंग हो रहा है, और अब इसको आप एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो एक्सेस नहीं कर पाओगे आप इसको, राइट। तो आपका MySQL डेटाबेस है वो यहाँ पे स्टार्टेड होना चाहिए। देन तभी आपका ये PHP मैडमिन प्रॉपरली काम करेगा, राइट। नाउ जो हम लोगों को यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा था ENV वाला, अगर मैं इसको वापस से डेटाबेस कर दूंगा और हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, तो स्टिल आपको एरर देखने को मिलेगा, बिकॉज आपको यहाँ पे डेटाबेस का नाम चाहिए, कुछ और चीज़ें भी चाहिए, तो टेबल वगैरह। अभी हम लोगों को डेटाबेस के साथ काम नहीं करना है, कुछ पार्ट्स के बाद में करेंगे। तो देन थोड़े पार्ट बाद में देखते हैं उसको कि कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं और डेटाबेस के साथ कैसे काम करते हैं। अभी के लिए इसको आप लोग चाहो तो फाइल ही रहने दो, वो बेटर तरीके से काम करेगा, राइट। कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है, आप लोग इसके साथ भी आराम से पढ़ सकते हो। और कुछ पार्ट के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ में लोग डेटाबेस चेंज कर देंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और डेटाबेस को प्रॉपर्ली सेटअप करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपके पास कुछ डाउट कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अगेन। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो, तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे, और Naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे, ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती, तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा, और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।